नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों कहते हैं। देखिए, संस्कृत में कृष्ण शब्द का अर्थ सर्व आकर्षक है। वह पूर्ण ईश्वर है जिन्हें देवताओं के देव भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भगवान है क्योंकि वह सर्व आकर्षक है। व्यवहारिक अनुभव से हम देख सकते हैं कि कोई आकर्षक तब होता है जब उसके पास असीमित मात्रा में 6-7 गुण हो। उसमें 6 गुण प्रमुख हैं: धन, शक्ति, प्रसिद्धि, सौंदर्य, बुद्धि और त्याग। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत, जो प्राकृतिक सृष्टि है, यह सब नश्वर है। तीनों लोकों के ऊपर जो गोलोक धाम है वह नित्य है। गोलोकपति परमात्मा श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के एकमात्र ईश्वर और पूर्ण ब्रह्म है, जो प्रकृति से परे हैं। उनका विग्रह सत्य, चित्त और आनंदमय है। ब्रह्मा, शंकर, महाविराट और क्षुद्र विराट सभी उन पर ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं। गोलोकपति परमात्मा श्री कृष्ण ने जब अवतार धारण किया, वो भी पूर्णावतार था, क्योंकि वेद में कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण की वृद्धि होती है और पूर्ण में पूर्ण लेने पर भी पूर्ण बच सकता है। तो इसी प्रकार भगवान असंयुक्त होने पर भी पूर्ण है। हमने जो 6 छवि बताई, धन, शक्ति, प्रसिद्धि, सौंदर्य, बुद्धि और त्याग, एक ही समय में इन 6 समृद्धियों को असीमित मात्रा में प्रदर्शित करता है, उसे पाराशर मुनि के अनुसार भगवान माना जाता है। पाराशर मतलब पराशर, उनके अनुसार उन्हें भगवान माना जाता है। मानवता के इतिहास में कोई और ऐसा व्यक्तित्व नहीं है और इस तरह की गतिविधियां दुनिया के इतिहास में अद्वितीय है। सभी ऐतिहासिक खातों से भगवान कृष्ण ने कंस के कारागृह में 5000 वर्ष पहले अवतार लिया और 4 भुजा वाले विष्णु नारायण के रूप में अपनी मां के शरीर के बाहर दिखाई दिए। कहां दिखाई दिए? मां के शरीर के बाहर उन्होंने अपना दर्शन दिया था पहले। फिर उन्होंने खुद को एक साधारण शिशु में बदल दिया और अपने पिता से खुद को गोकुल में नंद महाराज और उनकी पत्नी यशोदा के घर ले जाने के लिए कहा। ऐसा कहां होता है बताइए? भगवान श्री राम भी ऐसा नहीं किए थे। सृष्टि के अवसर पर ब्रह्म परमात्मा 2 रूपों में प्रकट हुए, प्रकृति और पुरुष। तो उनका दाहिना अंग पुरुष और बायां अंग प्रकृति हुआ। वही प्रकृति पर ब्रह्म में लीन रहने वाली उनकी सनातनी माया है। समस्त ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र उन्हीं के इशारों पर अपना काम करते हैं और श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक सृष्टिकर्ता, एक पालनकर्ता और एक संहारकर्ता है। श्री कृष्ण की द्वारका लीला के समय इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उनके दर्शन के लिए आए। उन्हें द्वारपाल से अपने आने की सूचना श्री कृष्ण को भिजवाई। तो श्री कृष्ण ने द्वारपाल से कहा कि कौन ब्रह्मा है, उनका क्या नाम है? कौन ब्रह्मा है, उनका क्या नाम है? शब्दों पे गौर कीजिए। कौन ब्रह्मा है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने पूछा कौन ब्रह्मा है, उनका क्या नाम है। द्वारपाल ने ब्रह्मा के पास जाकर श्री कृष्ण के कहे अनुसार पूछा। यह सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, मैं सनक पिता चतुर्भुज ब्रह्मा हूं। द्वारपाल ने जाकर सब बात श्री कृष्ण को बताई। श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्रह्मा जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने द्वारपाल से ये क्यों पूछा कि कौन ब्रह्मा है?
क्या ब्रह्मांड में मेरे सिवा कोई और भी ब्रह्मा है? तो ब्रह्मा की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और तत्काल ही सभा में अनेक ब्रह्मा प्रकट हो गए। कोई 10 मुख का था, तो कोई 20 मुख का, कोई 100 मुख का, कोई सहस्त्र मुख का था, तो किसी के अनंत मुख थे। तो इन अनंत ब्रह्माओं के साथ असंख्य इंद्र भी प्रकट हो गए और सभी लोग श्री कृष्ण के चरण कमल में अपना मुकुट स्पर्श कर वंदन करने लगे। तो सभी आए हुए ब्रह्मा इंद्रों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, आपने हम दासों को क्यों याद किया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बस आप लोगों को देखने की इच्छा से ही बुलाया है। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों है। भगवद गीता के 4थे अध्याय में कृष्ण का कहना है कि वे कुछ लाख साल पहले भगवद गीता के पाठों को सूर्य देवता विवासवन को निर्देश दे चुके हैं, क्योंकि उनके पास असीमित ज्ञान है, क्योंकि कृष्णा की यादाश्त असीमित है। क्या है कृष्णा की यादाश्त? असीमित है। भगवान द्वारा बोले गए भगवद गीता को एक ग्रंथ के रूप में संसार द्वारा अपनी अतुलनीय गहराई के लिए स्वीकार किया गया है और व्यवहारिक निर्देशों से भरा हुआ है। दुनिया के सबसे प्रमुख पश्चिम दार्शनिकों ने इसे उस अनमोल ज्ञान के लिए जो ये मानव जाति को प्रदान करता है सराहना की है। एक समझदार व्यक्ति ध्यान देगा कि भगवत गीता में निहित सभी निर्देश दुनिया के अन्य सभी ग्रंथों में भी निहित है, लेकिन यह एक उच्च ज्ञान है जो ज्ञान की किसी अन्य पुस्तक में नहीं मिलता है। एक व्यक्ति जो यह सब जानता है उसके लिए क्या प्रासंगिकता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्ण भगवान क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था, और सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह दिखाई दे रहा है वह मैं ही हूं। वह सत्य, असत्य और उससे परे है। यह सब मैं ही हूं और सृष्टि के बाद भी मैं ही हूं। एवं इन सब का नाश हो जाने पर जो कुछ बाकी रहता है वो भी मैं ही हूं। रही बात ग्रह नक्षत्रों की, तो ये भी भगवान के ही सगे संबंधी हैं और उन्हीं के अधीन है। इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे किसी अन्य वीडियो में। पर आमतौर पर लोग सोचते हैं कि नैतिक सिद्धांतों और धार्मिक रीतियों को संपन्न करके वे खुश होंगे। अन्य लोग सोच सकते हैं कि आर्थिक विकास से खुशी प्राप्त की जा सकती है, और फिर भी दूसरों को लगता है कि केवल ज्ञान से ही खुश होंगे। तो पूरी दुनिया दूसरे के लिए प्रेम की प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक है। हालांकि यदि कोई इस प्रवृत्ति को कृष्ण से प्रेम करने में लगा देता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यह एक कल्पना नहीं है, अपितु एक तथ्य है जिसे व्यवहारिक अनुप्रयोग द्वारा महसूस किया जा सकता है। कोई भी सीधे उन प्रभावों को देख सकता है जो कृष्णा से प्रेम करने पर उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त कभी किसी ग्रह की चपेट में जल्दी नहीं आते हैं। होने को कोई टाल तो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने लिख दिया है कि जो होना है वो तो होना ही है। पर अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाओ तो फिर बात ही क्या है। ग्रह नक्षत्र भी उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।